what do we have here today? This is the new Moon Eyes, that is the Shuko and Tarmac collaboration car. I'd shown it in the last unboxing, and this was one of the most beautiful cars that was unboxed from that set. So I thought that why not let's start unboxing the cars one by one with this beauty, because इसकी जो पैकिंग है ये इतनी ज़्यादा ब्राइट है, देखते के साथ ही मन खुश हो जाता है आपका। और जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ टारमैक और शूको के साथ कोलैबोरेशन है। क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी जो है कोलैबोरेशन की वो मैं आपको बता दूं। होता है कैसा है कि शूको जो है, शूको के पास ये कास्टिंग है। शूको इज़ लाइसेंस टू मेक बीटल कार्स। और टामैक वर्क्स जो है, टामैक वर्क्स का कोलैबोरेशन है मून आइज गराज के साथ, जो कि एक गराज है, यूएसए बेस्ड गराज है। और ये डीन मून इनके फाउंडर हैं, तो उन्होंने अपने नाम पे रखा था मून आइज। और इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये जो कार बनी है, तो शूको की कास्टिंग है ये बीटल की, और उसमें टामैक ने ये इस पे अपना लिवरी लगाया है, जो जिसके पास मतलब उनके पास उसका लाइसेंस है लिवरी लगाने का। अब इसका एक बार रियर देख लेते हैं। तो रियर पे इनके सारी लाइसेंसिंग की चर्चा की गई है। अब चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या मेंशन्ड है इस पर। छोटी सी बीटल की हिस्ट्री भी है, इतना मोस्टली सबको मालूम होता है। एक जो नई अच्छी बात मुझे लगती है टामैक की पैकेजिंग की, वो मुझे ये लगता है कि ये आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इन्होंने क्लिप्स बना के रखे हैं। पहले क्या होता था, पहले इस टाइप की जो पैकेजिंग आती थी ग्रीन लाइट या किसी और ब्रांड की, उसको यहाँ से स्लिट करना पड़ता था, और फिर इसको ये जो प्लास्टिक होता है ब्लिस्टर, इसको उठा के फिर पीछे से गाड़ी निकालनी पड़ती थी। इसमें ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दिया है। इन्होंने किया क्या है कि यहाँ पे क्लिप्स लगा के उस पर टेप लगा दिया है। अब इस टेप को मैं जेंटली रिमूव करूँगा। टेप को रिमूव करने के बाद आप जैसा देखोगे, ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके बीच में आप कोशिश करो अपने नेल्स को स्लाइड करने के, यस लाइक दिस। और इसके बाद ये आप इसे ऐसे खोल सकते हो। ये एक क्लिप आपका खुल गया, उसके बाद ये आपका पूरा ऐसे खुल जाएगा। सो यू कैन ओपन द होल कार अ लॉट मोर इजीली देन व्हाट यू कुड हैव ओपनड इट अर्लियर। उसके बाद अंदर के जो कंटेंट्स हैं, ये आपका ये मेन कार्ड मिल जाता है। ये कार्ड आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, चाहो तो पैकेजिंग में ही रहने दो। उसके बाद ये बॉक्स आता है। बॉक्स जो होता है, बॉक्स इज मोस्टली टू स्टोर द कार इफ़ यू वांट इट। दिखने में ये प्लास्टिक जैसा लगता है, जो कि एक शिपिंग कंटेनर का लुक देता है। थोड़ा क्लोजअप करके आप देख लो, ये शिपिंग कंटेनर का लुक देता है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट प्लास्टिक और एनी अदर सब्सटेंस, इट इज़ एक्चुअली जस्ट कार्डबोर्ड। बट इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टारमैक वर्क्स कार्स, आपके पास अच्छा खासा ऐसे कंटेनर्स का कलेक्शन हो गया होगा, एंड इफ़ यू कीप इट इन द बैकग्राउंड इट विल लुक रियली नाइस। अब जेंटली हम पहले इसे हटा लेते हैं। इसको हटाने के बाद नीचे आती है हमारी कार। ये मोस्टली इन्होंने ऐसी पैकेजिंग दी है ब्लिस्टर, और ब्लिस्टर के नीचे से ये आपकी निकलती है कार। अब जब आप कार को सबसे पहले हाथ में लेते हो तो ये काफ़ी हैवी कार है, क्योंकि ये शूको की कास्टिंग है। शूको एक जर्मन ब्रांड है, काफ़ी लोग जानते होंगे उसे। तो उनकी जो कार्स होती हैं वो फील करने में काफ़ी सॉलिड होती हैं। और इस पे जो है खासियत इस कार की ये है कि इसमें उन्होंने ऊपर एक लगेज रैक दे रखा है, उस पर एक लगेज भी कुछ बना रखा है। नाउ द लगेज इज़ नॉट रिमूवेबल। एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये लगेज आप रिमूव कर सकते हो या नहीं, तो ये रिमूव आप नहीं कर सकते हो, हमेशा ये लगेज गाड़ी पर ही रहेगा। बट ओवरऑल जो कार की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये कार जो है इंडिया में लैंड होते होते इसकी प्राइसिंग आ जाती है करीबन $20 मिनिमम। सो $20 इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन इस साइज़ की गाड़ी। बट फिर ये वर्थ ज़रूर लगती है, क्योंकि इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है। दोनों ही ब्रांड्स अपने लाइन में बेस्ट हैं, टारमैक वर्क्स और शूको। सो देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ व्हाटसोएवर इन द क्वालिटी, इन द डिटेलिंग आप देखो, रियर की डिटेलिंग इतनी बढ़िया है इसकी। द लाइटिंग, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। द हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स ऑल आर proportionate. Even the roof rack and everything, the roof rack is also made. roof rack को भी इन्होंने ऐसा बना रखा है कि इसमें जो लगेज है वो भी गाड़ी के बिल्कुल प्रोपोर्शन में है।
सो ओवरऑल दिस कार एंड द व्हील्स, आई थिंक द व्हील्स आर डेफिनेटली अ हाईलाइट, क्योंकि जो बीटल की पुराने ज़माने की व्हील्स एक आते थे उसको इन्होंने अपने तरीके से बेस्ट वे में रेप्लिकेट करने की कोशिश की है. सो द व्हील्स आर वेरी नाइस एंड प्रिटी. Just trying to show you the car from all the angles so that, I mean, if you ask me that this car is available, should I get it? I would say definitely yes, because the detailing, the paint quality, the livery, all of it is something that is very unique and interesting. And I think you will definitely enjoy it, क्योंकि इसकी जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे आपके पास हॉट व्हील्स का अगर टीम ट्रांसपोर्ट का सेट होगा, उसमें भी एक बीटल आती थी, उसमें उसके साथ एक ट्रांसपोर्टर भी आता था जो कि फोक्सवैगन का ही लाइसेंस ट्रांसपोर्टर है. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल कार. आई होप दैट आई एम एबल टू शो इट टू यू परफेक्टली. HD photos will obviously be uploaded on my Instagram, so you do not have to worry about that. This is just to give you an in-hand feel of the car, because that is what I'm trying to do with my unboxings. I'm not trying to, make it like a display of the car as such. Display के लिए मेरा Instagram मेरे ख्याल से काफ़ी है, मैं उसकी काफ़ी अच्छी डिटेल फोटोज़ ऑब्वियसली डालता रहूँगा. बट ये जो गाड़ी है इसे आप ऐसे एक फर्स्ट हैंड इन हैंड एक्सपीरियंस जो होता है वो आप इसका एक बार देख लो. बिकॉज देर आर मेनी कार्स विच लुक वेरी नाइस इन फोटोज़, बट जब आप उसे वीडियो में या फिर ऐसे इन हैंड लेते हो तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती है. फॉर्चुनेटली विद दिस कार दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द सिचुएशन. आई विल हाईली रिकमेंड इट. मेरा तो ये प्लान भी नहीं था लेने का, बट फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ही सजेस्टेड मी, because yeah, it is a very nice and interesting car.